की ईश्वर में ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। ईश्वर में ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भगवान मिलेंगे कभी न कभी, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। ईश्वर में ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। ईश्वर में ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। सोवत में मिले, जागत में मिले, सपनों में मिलेंगे कभी न कभी। सोवत में मिले, जागत में मिले, सपनों में मिलेंगे कभी न कभी। ईश्वर में ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। ईश्वर में ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। फूलों में मिले, कांटों में मिले, कलियों में मिलेंगे कभी न कभी। फूलों में मिले, कांटों में मिले, कलियों में मिलेंगे कभी न कभी। ईश्वर में ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। भक्ति में मिले, शक्ति में मिले, सेवा में मिलेंगे कभी न कभी। भक्ति में मिले, शक्ति में मिले, सेवा में मिलेंगे कभी न कभी। ईश्वर में ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। ईश्वर में ध्यान भी माता में मिले, पिता में मिले, गुरुओं में मिलेंगे कभी न कभी। माता में मिले, पिता में मिले, गुरुओं में मिलेंगे कभी न कभी। ईश्वर में ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। ईश्वर में ध्यान लगाए रखना, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। बोली श्री नारायण भगवान की, बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। कार्तिक स्नान चल रहा है और आज कार्तिक महात्म का हम 15वां अध्याय आपको सुना रहे हैं। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा कि हे नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुला करके कैलाश पर्वत पर जाने की आज्ञा दी और वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। बताया उससे मेरा ऐश्वर्य कह करके उसकी सर्वांग सुंदरी भामनी को मेरे लिए लेकर के आओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी महाराज के पास पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया। वह अपने उगरता से शिव की सभा में फिर चला ही गया। शंकर के आगे बैठ करके उनकी आज्ञा ले सब संदेश कह सुनाया।
फिर तो राहु नामक दूत का ऐसा कहते ही भगवान शंकर जी के आगे पृथ्वी फोड़ करके एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था, जो कि मानो दुष्टा नरसिंह नजर आ रहा था। वह दौड़कर राहु को खाने के लिए चला तो राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिव जी की शरण ली और अपनी रक्षा मांगी तो शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा। जब राहु ने ऐसा कहा कि हमारे राजा जलंधर ने आपकी प्रिय भामनी पार्वती को बुलाया है और आप उनको उनकी शरण में भेज दीजिए, तो भगवान भोलेनाथ क्रोधित हुए उस समय और क्रोध से एक सिंह के समान पुरुष प्रकट हुआ, राहु के ऊपर झपटा। राहु भागने लगा तो उसको भगवान शिव की शरण में ले आया। तब उसने कहा, भगवान शिव प्रसन्न हुए उनसे और उसको प्राण दान दे दिए, क्योंकि दूत है। दूत वही भाषा बोलता है जो उसका मालिक बोलता है। दूत ने बिना डर के वो बात कह देनी चाहिए। उसका संदेश जैसा जलंधर का था वैसा ही उसने कहा। भगवान शिव ने इस कारण उसको छोड़ दिया कि दूत को मारना नहीं चाहिए। लेकिन जो क्रोध निकला था उसने कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं अब क्या खाऊं। तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों का भक्षण कर ले। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देख करके भगवान शिव प्रसन्न होकर के उसे अपना आज्ञाकारी मान करके उसे अपना प्रिय गण उसको बना दिया है और कहा कि मेरी पूजा की तरह अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी। जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा वर पा करके उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी द्वारा सविकर्ती मुख नामक गण के रूप में शिवलिंग के पास ही विराजमान होता है और भगवान के द्वारा दिए गए पूजा पाठ से भी उसको खुराक मिलती है। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये कार्तिक महात्म का 16वां अध्याय आपको हम सुना रहे हैं। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने महाप्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है, अतः कृपा करके आप यह भी बतलाइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूट करके कहाँ गया। नारद जी ने कहा, उससे छूटने पर वह पर नाम से विख्यात हो गया और मानो नया जन्म पा करके उसने अपने आप को धन्य मान लिया। तब वह धीरे धीरे जलंधर के पास पहुंच गया। आज इसने सोचा कि मेरे प्राण बच गए हैं। वहां उसने शंकर जी की सारी कथा बताई और महिमा गाने लगा भगवान शंकर की कि उसी के कारण, भगवान शिव के कारण मैं आज जीवित हूं। उसे सुनकर के दैत्यराज को बड़ा क्रोध आया। उसने सब दैत्यों को सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकलकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकला है। उसके आगे महर्षि शुक्राचार्य और छिनसार राहु ये सब साथ में हैं। फिर तो उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक करके धरती पर आ पड़ा है। आकाश में मेघ छा गए हैं और बड़े अपशकुन होने लगे हैं। जब मुकुट गिरा और अशुगन होने लगे, उस समय सोच लेना चाहिए था कि ये गलत काम हो रहा है। उधर इंद्र आदि सब देवताओं ने एकत्रित हो कैलाश पर जा करके भगवान शिव से सब वृत्तांत कहा
और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए जो भगवान विष्णु को भेजा था वह उसके वशवर्ती हो गए हैं तथा लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन होकर के उसके घर में ही निवास करने लगे हैं। अब देवताओं को भी उसके यहाँ निवास करना पड़ा है। अब आप सागर पुत्र आपसे युद्ध करने को आ रहा है, अतः आप उसे मार करके हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं से सब यह कुछ सुन करके शंकर जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ करके आप उसके घर क्यों चले गए? तब भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके भगवान शिव से कहा कि उसे आपका अंशी या लक्ष्मी जी का भाई होने के कारण मैं नहीं मार सका। वह बड़ा ही वीर, देवताओं से अजय है। मैं सत्य कहता हूं, उसे कोई भी मार नहीं सकता। इस पर लक्ष्मी जी ने मुग्ध होकर के और मैंने स्वयं उसके घर में रहने का वर दे दिया है, इसलिए मैं उसके घर में ही रहता हूं। हे सूरवर्य विष्णु, आप यह क्या कहते हैं? उस दैत्य जलंधर को मैं अवश्य मारूंगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अब आप सब देवता जलंधर को मेरे द्वारा मारा गया जानकर अपने स्थान को जाइए। समझ लीजिए कि मैंने उसको मार ही दिया है। और जब शंकर ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर के अपने स्थान को चले गए हैं। ठीक उसी प्रकार महाप्रक्रमी जलंधर अपने विशाल सेना के साथ कैलाश पर्वत को घेर करके सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल से शिव जी क्रोधित हो गए हैं। उन्होंने अपने नंदी आदि गणों को उसके साथ युद्ध करने की आज्ञा भी दे दी। कैलाश पर्वत के पास भीषण युद्ध होने लगा। दैत्यों ने अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र वर्षा ने शुरू किए और भेरी, मर्दंग, शंख और तीर तथा हाथी, घोड़ों व रथों के शब्द से धरती कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े, पैदलों का पहाड़ सा लग गया, जिससे कि युद्ध भूमि और भी आग में हो गई। दैत्यों के आचार्य श्री शुक्राचार्य जी अपनी मर संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देख करके शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उसके पास जाकर के सारा वरदान सुनाया और उसे सुनकर के भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह अपने भयंकर रूप से दिशाओं को प्रज्वलित करने लगे। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जाकर के सब अस्त्रों का श्रवण करने लगे। युद्ध भूमि में इस तरह विचरते हुए वह शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपने उदर में गुप्त कर लिया। उसको भी निकल गई और स्वयं भी अंतर ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया है और वह युद्ध छोड़ करके भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ, काल, नेमि आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोक करके शिव गणों पर बड़ा कठिन प्रहार किया। और ऐसा ही शिव जी के नंदी आदि वीर गणों ने, जिसमें गणेश जी, स्वामी कार्तिकेय जी भी थे, उन्होंने अपने गणों को रोक कर दैत्यों से भीषण युद्ध प्रारंभ कर दिया। अब इस युद्ध का रिजल्ट क्या होगा, ये हम आपको कथा में कल सुनाएंगे। बोलो श्री नारायण भगवान की। और आज बड़ा ही पुण्य दिन है, दीपावली का दिन। दीपावली का दिन बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। बहुत सारे त्योहार इस दिन के साथ जुड़े हुए हैं। केवल यह नहीं है कि राम जी 14 वर्ष का वनवास काट करके आए थे, और भी बहुत सारा इतिहास इस दिन के साथ जुड़ा हुआ है। दीपावली स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। कई लोग कह देते हैं जी किस समय करनी चाहिए जी, कैसे करनी चाहिए जी। सिद्ध मुहूर्त में कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती। जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है उसमें हर समय आप किसी भी समय आप
उसका लक्ष्मी माता का पूजन कर सकते हो। कोई कहीं शाम के समय 5 बजे से 6 बजे तक बता रहे हैं, ये केवल मीडिया आपको भ्रमित कर रहा है। देखो, जब जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त हो गया, उस सिद्ध मुहूर्त में से मुहूर्त निकालने की कौन सी बात रह गई। दीपावली सवेरे सूर्य उदय से लेकर के अगले दिन सूर्य उदय तक आप कभी भी किसी भी समय भगवान का पूजन कर सकते हो, लक्ष्मी का पूजन कर सकते हो। जब भी आपके पास अच्छा समय है, उसी समय मां लक्ष्मी की शरणागति लो और गणेश जी के साथ उसका पूजन करो। अन्य दिनों में लक्ष्मी का पूजन भगवान नारायण के साथ करना चाहिए, अकेली लक्ष्मी का पूजन नहीं करना चाहिए। और कार्तिक अमावस के दिन गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी का पूजन होता है। अब कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं और कहते भी हैं, जी हमारे ये 2 त्योहार मन गए, कल शाम को लगी थी जी, आज खत्म हो गई है। जो सूर्य उदय में तिथि प्रारंभ हो जाती है और वह प्रदोष काल तक चली जाती है, वह सारा दिन रात उसी का प्रभाव रहता है। अब भाई इतने बजे खत्म होगी, अगला दिन की तिथि थोड़े मानेंगे हम। शास्त्रों में उसी तिथि को महत्व दिया जाता है, इसलिए इन चीजों में आप भ्रमित ना रहें। और जो सूर्य उदय में तिथि हो गई, उसी की महत्ता चलती रहती है। पहले कौन देखता था भाई कितने बजे तक है, जो सूर्य उदय जिसमें सूर्य दिन निकला है वही तिथि महत्ता रखती है। और अब की बार क्या, अगली बार भी ऐसा होने वाला है। ऐसा होता क्यों है, हमारी तिथियां डेट के हिसाब से नहीं होती। हमारी जो सनातन धर्म की तिथियां हैं, ये सूर्य चंद्रमा नक्षत्र गणों के हिसाब से होती है। चंद्रमा किस खंड पे चल रहा है, सूर्य की कितनी किरणें हो गई हैं, रेखाएं हो गई हैं, किस गति से वो चल रहे हैं, नक्षत्र किस गति, उसी से तिथियां बनती हैं। तो हम इनको एक नहीं बना सकते कि हम इस तिथि को यही तिथि रख दें। मान के चलो कि आज हम कहें कि हर 1 नवंबर को अमावस्या आएगी, ऐसा नहीं होगा। ये अंग्रेजी तारीख नहीं, हमारी बनाई हुई नहीं है। ये नक्षत्र मंडलों के हिसाब से हमारी तिथियां चलती हैं। जैसे जैसे चंद्रमा गति पकड़ता है, जैसे जैसे नक्षत्र मंडल आते हैं, वैसी हमारी तिथियां बनती हैं। अगर हम 1 नवंबर को हर बार अमावस मान लें, हो सकता है अगली बार 1 नवंबर के दिन पूर्णमासी आ जाए, चंद्रमा तो खिला हुआ होगा, तो हम अमावस कैसे मान लेंगे उसको। इसलिए भ्रमित नहीं रहना, बल्कि अपने इस धर्म के ऊपर स्वाभिमान के साथ जीना है कि हमारी जो गणित की गणना है वो केवल हमारे कलम से नहीं चलती है, हमारे नक्षत्र मंडल से चलती है। और तिथि के अनुसार ही सूर्य चंद्रमा कितनी गति पकड़ता है, कहाँ पहुंच गया है, उसी हिसाब से घटबद्ध होती है और पूर्ण रूप से तिथियों का समायोजित होता है। अब कौन सी तिथि की क्या महत्ता है, वो हम त्योहारों के रूप में मनाते हैं। और कैसे मनानी चाहिए, कई लोग जो है धर्म को भ्रमित करने के लिए, लोगों की आस्था तोड़ने के लिए तरह तरह के प्रयोजन यहाँ बनाते हैं। तो आपके जो स्थानीय पंडित जी हैं, उनसे भी सलाह करें। आप उनकी मानते नहीं है, किसी मीडिया की मान लेते हैं, तो उनका रहने का क्या फायदा हुआ, उनको रखने का क्या फायदा हुआ। अगर आपका अपने पंडित के ऊपर या अपने उसके ऊपर विश्वास ही नहीं रहा, तो फिर क्या चीज है। कोई भी आपको भ्रमित कर देगा, कोई भी बता देगा। 1 साल पहले जब पंचांग पढ़ने लगे, उस समय मीटिंग हुई थी विद्वानों की काशी जी के अंदर। जी आगे आने वाली दीपावली इस चीज में भ्रमित करने वाली है, क्या किया जाए। उसी समय हमारे शंकराचार्य जी और विद्वानों ने मत पाया कि 1 नवंबर को सूर्य उदय में अमावस तिथि होगी और वो प्रदोष काल तक चली हुई है, इसलिए हम 1 नवंबर को ही दीपावली मनाएंगे। अगली साल भी ऐसे होने वाला है 20-21 अक्टूबर को। उस समय भी पंचांग बनाने से पहले विद्वान बैठते हैं और उन्होंने निष्कर्ष निकाला और 90% जंत्रियों ने 1 नवंबर को ही मान्यता दी। इसके कारण यहां भी सारे ब्राह्मण इकट्ठा हुए। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो उन्होंने भी सबने निर्णय किया कि 1 नवंबर की ही मनानी जो है उपयुक्त है।
फिर हम किसी किसी के बहकावे में आकर के वो मीडिया क्या बोल रहे हैं जी, चैनल क्या बोल रहे हैं, उनको तो बोलना ही है। उन्होंने तो समय भी 1 घंटे का बता देना, आपको आधे घंटे का बता देना है, लेकिन ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त है दीपावली, कोई इसमें मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप मन से करते हो, सवेरे से लेकर के शाम तक, रात्रि तक पूजन चलता रहता है, जब मर्जी इसमें कर लो। गंगा जी पे जाकर के ये नहीं देखना होता कि हम यहाँ स्नान करें या यहाँ स्नान करें, हर की पौड़ी सारी बराबर है, गंगा सब बराबर है, जब मर्जी डुबकी लगा लो उसके अंदर। तो ये जो दीपावली है, दशहरा है और नवरात्रों का पहला दिन है, अक्षय तृतीया है, इसमें समय देखने की जरूरत नहीं, ये स्वयं ही सिद्ध मुहूर्त है। बसंत पंचमी का दिन है, इसमें कौन सा मुहूर्त देखने की जरूरत है, जब स्वयं सिद्ध मुहूर्त हो गया। तो दीपावली भी एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है और उसका समय का कोई नहीं है। प्राचीन काल से जैसे जैसे आप पूजा पाठ करते हो, जो व्यापारी लोग हैं वो 8-9 बजे अपनी दुकान को मंगल करके आते हैं, तो उस समय करो। जो घर में रहते हैं लोग, घर के कार्य करते हो, प्रदोष काल में पूजा करो। और इसके साथ अनेक इतिहास जुड़े हुए हैं। श्री कृष्ण जी ने नरकासुर का जो संहार किया था वो भी दीपावली के दिन ही किया था, और हिरण्यकशिपु का वध जब भगवान नरसिंह जी ने किया वो भी दीपावली के दिन ही किया था। और लक्ष्मी जी जब समुद्र मंथन से निकली वो भी दीपावली ही थी। यानी कि अनेक इतिहास ऐसे जुड़े हुए हैं और स्वयं सिद्ध मुहूर्त होने के कारण कोई भी कार्य आप इसमें कर सकते हो। सबसे पहले अमावस होती है, सुबह अपने पितरों का पूजन करो, जो जो आपकी रीति रिवाज है। कोई मिट्टी निकालता है अपने बुजुर्गों के लिए, तालाब के लिए कि यहाँ निवास करें, कोई जो है ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, कोई तर्पण आदि करता है। पहले आप अपने पितरों को संतुष्ट करें और शाम के समय जो है दीपावली लक्ष्मी का पूजन करें। बोलो श्री नारायण भगवान की। तो आज दीपावली का पावन त्योहार है। सबने अपने घर को दीपमाला से सजाना है। बाहर भी दीपक लगाने हैं और अंदर भी दीपक लगाने हैं। अपने मंदिर में घी का दीपक लगाएं, बाहर आप तेल का दीपक भी लगा सकते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। लो जी, अब कमल नेत्र का पाठ करेंगे, नाग लीला करेंगे और उसके बाद आरती करेंगे तुलसी माता की। जय श्री कृष्ण।